Hello, good morning, student. I am Sekhar, assistant professor in Commerce Department. Today we are discuss with you a new topic: loss of goods, normal goods, abnormal goods related to consignment. Before this video, हमने एक वीडियो बनाया था जो पार्ट 1 था इसी चैप्टर का, कंसाइनमेंट का, जो बीकॉम के अंदर और बीबीए के अंदर इस चैप्टर का खास यूज किया जाता है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बता दिया था कि भाई कंसाइनमेंट होता क्या है और कंसाइनमेंट किस तरीके से काम करता है अपना, उसमें कितनी पार्टीज होती हैं, किस तरीके से उसके अंदर अकाउंट्स का मेंटेन किया जाता है, अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस पार्टी को क्या रेम्युनरेशन या क्या उसको बेनिफिट होता है। अब इसके बाद बात आती है कि जब हम अपना गुड्स कंसाइनी के पास सेंड करते हैं तो हमें गुड्स भेजते समय कुछ ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा कुछ लॉस हो जाता है। तो जो लॉस होता है आपका वो दो तरीके से होता है, एक नॉर्मल गुड्स नॉर्मल लॉस होता है, एक आपका अबनॉर्मल लॉस होता है। अब जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, देखिए कि नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस होता क्या है। पहले हम नॉर्मल लॉस की बात करें कि इसमें लिखा इट इज सच ए लॉस विच इज द नेचुरल, कि जो ये लॉस है आपका, ये आपका एक नेचुरल लॉस होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल लॉस होता है, नेचुरल लॉस। इसके बाद हम बात करते हैं अनअवॉइडेबल। ये इसको आप, इस लॉस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल होता है एंड इट ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ गुड्स। एक गुड्स की एक इनहेरेंट नेचर होती है, उसके अंदर खुद ही होती है गुड्स के अंदर, गुड्स सेंट ऑन द कंसाइनमेंट। फॉर इंस्टेंस इफ ए सर्टेन quantity of coal consigned, some of it's bound to be lost in the loading and unloading and some of the turning into dust. Such a loss is known as the normal loss. कई बार आप देखते हो कि कोयला, हम झारखंड से, बिहार से हम कोयला लेकर आते हैं और ये कोयला है जो आप वहां पर लोड कराते हो, उसके बाद अनलोड होता है। अनलोड होने पर और लोड होने पर उसका कुछ पार्ट है जो उसमें से झड़ जाता है या उसका रेत में तब्दील हो जाता है। तो ये जो लॉस है आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये आपका नॉर्मल लॉस कहलाता है। इसी बात एक एग्जांपल और दे सकते हैं हम इसके अंदर, जैसे शुगर केन मान के चलो हम लेकर आते हैं, रास्ते में सूख जाता है, ठीक है, ये शुगर केन है, ये नॉर्मल लॉस है, ये इनहेरेंट नेचर है गुड्स की अपनी। इसके अलावा अगर मैं फ्यूल की बात करूं, पेट्रोल की, पेट्रोल का उड़ जाना ये भी एक इनहेरेंट नेचर है। अगर पेट्रोल को आप खोल दोगे थोड़ी देर के लिए तो वो उड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये चीजें इनहेरेंट नेचर है के हैं आपके। इसके अलावा बात आती है हमारे नॉर्मल लॉस, इवेपोरेशन ऑफ द सोप, डाइंग चीज, लीकेज ऑफ द ऑयल ऑफ घी, ठीक है, रोटनेस इन द फ्रूट एंड द वेजिटेबल। सच ए लॉस आर बाउंड टू टेक प्लेस डिस्पाइट एवरी पॉसिबल केयर, कि आप इनको केयर करके ही कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं जो कंसाइनमेंट्स की जो फीचर्स है वो हमारी क्या होती है, इसमें पता लगेगा। देखिए कंसाइनमेंट के बारे में जो इसका एग्जांपल है ये हमने दे रखा है कि आप देखें कि कंसाइन टू 400 kg ऑफ केमिकल कॉस्टिंग 20 पर, कि केमिकल भेजा है इन्होंने, हमारा केमिकल भेजा है इन्होंने, केमिकल है जो उसकी जो कॉस्ट है वो दे रखी है आपको 20 रुपए पर केजी, कि 1 केजी केमिकल की जो कॉस्ट है वो 20 पर केजी है, और स्पेंट 1 केजी आउटवर्ड फ्रेट एंड अदर फॉरवर्डिंग चार्जेस, 1 रुपए पर केजी आपने फॉरवर्डिंग चार्जेस यहां पर खर्च किए हैं।
इसके अलावा 20 kg केमिकल वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू लीकेज, जो 20 किलो केमिकल है जो वो स्पॉइल्ड हो गया ड्यू टू लीकेज, लीकेज के कारण। assuming B has sold 300 kg of chemical of the value of closing stock will be, यहां पर हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करनी है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वो हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे कि आपने कितना केमिकल सेंड किया, उसकी जो वैल्यू थी वो कितने रुपए थी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि केमिकल की वैल्यू हमारी 8,000 रुपए है। 400 रुपए का 400 केजी हमारा केमिकल है, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से 8,000 रुपए का हो गया आपका केमिकल। इसके अंदर सर हम कुछ एक्सपेंसेस भी ऐड करेंगे जो हमारे फॉरवर्डिंग चार्जेज है। आपने देखा होगा कि 400 केजी आपका केमिकल है, 1 रुपए पर केजी का आपका फॉरवर्डिंग चार्जेज है, तो आपके 8400 रुपए यहां पर हमारे बन गए। 8400 रुपए के खर्च हमारा टोटल हुआ है केमिकल को भेजने में। अब इन्होंने कहा है कि 20 केजी केमिकल है जो स्पॉइल्ड हो गया ड्यू टू लीकेज के कारण। तो अब हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है। तो एक्चुअली में अगर देखें आपके पास जो हमारा कंजाइनी है उसको डिलीवरी हुई है गुड्स की, उसको 380 केजी केमिकल की डिलीवरी हुई है और उसने खर्च कितना कर दिया 8400 रुपीज। अब 8400 रुपीज के हिसाब से वह देखेंगे और यहां पर देखेंगे आप उसने अभी तक 300 केजी जो केमिकल है वो अभी सेल किया है और डिलीवरी हुई है 380 केजी केमिकल की। तो अभी रिमेनिंग जो केमिकल हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में अवेलेबल है वो आपका केमिकल 80 केजी है। तो 80 केजी की हम वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 380। तो आपका जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1769 वैल्यू आपकी क्लोजिंग स्टॉक की आ जाएगी। इस तरीके से हमें नॉर्मल जो हमारा लॉस है उसको हम इस तरीके से ट्रीट करके अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम देखें अगला, इसके बाद हमारा पॉइंट है कि जो नॉर्मल लॉस होता है हमारा उसकी भी हमें कुछ जनरल एंट्रीज बनानी होती है। जो हमारा अबनॉर्मल लॉस होता है उसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, नॉर्मल लॉस की कोई जनरल एंट्री नहीं बनानी होती है। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर रिलेटेड टू द अबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले हम अबनॉर्मल लॉस को समझेंगे कि अबनॉर्मल लॉस होता क्या है। कि अबनॉर्मल लॉस है जो आपका वो यहां पर बताया हुआ है, इसमें लिखा है कि इन केस ऑफ अबनॉर्मल लॉस आर पास ओनली द बुक्स ऑफ कंजाइनर नॉट कंजाइनी। जो अबनॉर्मल लॉस होगा आपका उसमें हम केवल कंजाइनर के ही अकाउंट्स में जनरल एंट्री बनाएंगे, कंजाइनी के अकाउंट्स में नहीं बनाएंगे। कंजाइनी के अकाउंट में किसी प्रकार की कोई एंट्री आपको नहीं बनानी। इसके बाद है आपका पॉइंट नंबर, इन केस द अबनॉर्मल लॉस अकर इन ट्रांजिट। अगर आपका अबनॉर्मल लॉस अगर होता है ट्रांजिट में, only the proportion share of consignor expenses will be added for the calculating value of abnormal loss। कि अगर रास्ते में अगर आपका लॉस होता है तो जो प्रोपोर्शनेटली जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे कंजाइनर के वो हमारे वैल्यू ऑफ जो गुड्स है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस शुड बी ऑलवेज कैलकुलेटेड एट एक्चुअल कॉस्ट। ये पॉइंट बहुत ज्यादा याद रखने के होते हैं कि जो एक्चुअल कॉस्ट होती है हमारी अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते समय उसके ऊपर ही हमें कैलकुलेट करना है जो आपका अबनॉर्मल लॉस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द गुड्स हैव बीन कंजाइन्ड एट कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। चाहे आपका वो कॉस्ट प्राइस पे है चाहे इनवॉइस प्राइस पे है, तो आपको एक्चुअल कॉस्ट पर ही अबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करना है। एक बात हो गई। इसके अलावा आप देखोगे कि अबनॉर्मल लॉस होता क्या है कि इट इज द लॉस ऑफ अबनॉर्मल नेचर।
कैन बी अवॉइडेड बाय द टेकिंग ड्यू टू प्रिकॉशन, कि आप इस प्रकार के जो लॉस है, जो अबनॉर्मल लॉस है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। किसके थ्रू कर सकते हो? ड्यू टू प्रिकॉशंस लेकर। सच लॉस अकर ड्यू टू थेफ्ट, जैसे चोरी होना, चोरी को तो हम रोक सकते हैं भाई, प्रॉपर तरीके से पैकिंग में सील लगाकर, अच्छे तरीके से पैकिंग करके और सुपरविजन में सीसीटीवी कैमरे लगाकर ये सब चीज रोक सकते हैं हम। फायर, pilferage, accident, etc. The value of abnormal loss is calculated the same manner as the value of the closing stock. Original cost of goods lost plus the proportion share of the non-recurring expenses and the prior such losses or accounting entry in the book of consignor for recording the abnormal loss are as follow. इसमें दे रखा है कि जिस प्रकार से हम किस तरीके से हम यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाएंगे। एक अबनॉर्मल जो टॉपिक है हमारा, उसके ऊपर भी हमने एक यहाँ पर बुक का ही एग्जांपल लिया है। इसमें लिखा है कि डिप ऑफ दिल्ली consigned 100 packets of cosmetics, such costing, so each costing 100 to the agent B, जो agent है, his agent B of Mumbai, he paid 500 outward freight and insurance, 15 packet destroyed, 15 पैकेट डिस्ट्रॉयड ऑन द वे। 15 पैकेट है जो हमारे प्रॉपर तरीके से हमने पैकिंग नहीं की, उसकी पैकेजिंग नहीं की अच्छे से, तो हमने हमारे 15 पैकेट है जो वो हमारे डिस्ट्रॉयड हो गए। अब डिस्ट्रॉयड हो गए तो वो हमारे खराब हो गए होंगे, तो कंसाइनी टू डिलीवर द रिमेनिंग पैकेट, कंसाइनी है जो उन्होंने रिमेनिंग पैकेट, और कंसाइनी कौन है यहाँ पर? बी, और कंसाइनर कौन हो? डी, यानी कि दो पार्टी है। कंसाइनर गुड सेंड कर रहा है किसको? कंसाइनी को। डी है जो मुंबई के अंदर 500 रुपए फ्रेट चार्ज इंश्योरेंस के पे कर रहे हैं, 15 पैकेट डिस्ट्रॉयड हो गए हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। नाउ कंसाइनी टू डिलीवर द रिमेनिंग पैकेट एंड स्पेंड 700 एज ए गोडाउन रेंट। आपको पता होगा कि जो कंसाइनर जो एक्सपेंसिव बियर करता है, माल को गोदाम तक पहुंचाने तक के जो खर्चे होते हैं वो कंसाइनर के होते हैं, और उसके बाद के जो खर्चे होते हैं वो कंसाइनी बियर करती है। सर इसके बाद है 1700 रुपए एज ए क्लियरिंग चार्ज। जब माल को ट्रांसपोर्ट से छुड़ाया होगा या उसकी डिलीवरी ली होगी तो उसके हमारे 1700 रुपए पेड है जो कंसाइनी ने करे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ डैमेज एंड द कॉस्ट ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ द एजेंट सेल ऑफ द 70 पैकेट्स। कि 70 पैकेट्स उसने बेच दिए हैं, और आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो डैमेज गुड्स की वैल्यू निकालनी है और एक आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो ये टॉपिक आपको आना चाहिए अच्छे से। इसमें लिखा है कि वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ 15 पैकेट। 15 पैकेट के पहले हम कॉस्ट निकाल लेते हैं कि एक पैकेट का वैल्यू हमारा 300 रुपए दिया हुआ है, तो टोटल वैल्यू आपको पता है 4500 रुपए आ जाएगा। और आपको पता है कि 500 रुपए हमने फ्रेट एंड इंश्योरेंस के पेड करे हैं, तो ये भी हमारे प्रोपोर्शनेटली इसमें ऐड हो जाएंगे। तो प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनर 500। आपने 100 पैकेट बेचे ना, तो 15 के निकालेंगे तो 75 रुपए आ जाएगा। तो आपकी डैमेज वैल्यू कितनी आ गई? 4575 रुपए। टोटल वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस ये निकल के आ गया। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकालना। नोट इफ अबनॉर्मल लॉस अकर्ड इन ट्रांजिट ओनली प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनर एडेड टू द वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस। इसमें यह कहा है कि अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट में ही नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो आप केवल कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को आप इसके अंदर लिखेंगे। कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस होंगे वो तो डिस्ट्रॉयड गुड्स को अलग निकालने के बाद के एक्सपेंसेस हुए ना, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 100 पैकेट भेजे, 100 में से 15 पैकेट खराब हो गए रास्ते में ही, तो डिलीवरी कितने की हुई? 85 पैकेट्स की हुई। तो 1700 रुपए जो खर्च किए हैं कंसाइनी ने, वो केवल 85 पैकेट्स के ऊपर किए हैं, ना कि 100 पैकेट्स के ऊपर किए। इसलिए यहाँ पर जो खर्चा है वो प्रोपोर्शनेटली ऐड नहीं होगा, और केवल वो अबनॉर्मल लॉस का जो डैमेज है उसी को कैलकुलेट करने के लिए निकालेंगे, ओनली कंसाइनर के एक्सपेंसेस को। सर इसके बाद यहाँ पर देखो रिमेनिंग गुड्स है जो आपको पता है कि 100
पैकेट बेचे, 15 खराब हो गए, 70 बेच दिए। अब कितने बचे हमारे पास? केवल 15 पैकेट्स नाउ अवेलेबल इन कंजाइनी स्टॉक। दैट इज कॉस्ट ऑफ पैकेट, 15 पैकेट की वैल्यू 300 के हिसाब से 4500 रुपए हो गई। अब यहां पर देखिए ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस ये क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हो रहा है हमारा। तो यहां पर दे रखा है कि 500 15 75 रुपए आपका यहां पर आ गया। इसके अलावा आप देखोगे अगले इसमें लिखा है कि ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेटली शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंजाइनी। देखो ये आ गया 85 पैकेट्स को लेकर इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है। 85 पैकेट 1700 रुपए जो 85 पैकेट्स के ऊपर खर्च किया है, 1700 रुपए ओनली। तो 1700 अपॉन में 85 मल्टीप्लाई 50 तो 300 रुपए आ गया। तो टोटल क्लोजिंग वैल्यू है आपकी स्टॉक की वो 4875 रुपए आ गई, 4875 रुपए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो से अपने जो जितने डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे और इस प्रकार की जो वीडियोस हैं वो आपको फ्यूचर में भी बनाकर हम भेजते रहेंगे। थैंक यू।